क्या आपको पता है कि एक ऐसी परंपरा है जहां एक छोटी बच्ची को भगवान मानकर पूजा जाता है? और क्या आप इस परंपरा का हैरान कर देने वाला सच जानना चाहते हैं? नेपाल एक ऐसा देश जो अपनी खूबसूरती और संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हिमालय की गोद में बसा ये छोटा सा देश अपनी अद्भुत परंपराओं और मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आज हम बात करेंगे नेपाल की एक ऐसी अनोखी और संवेदनशील परंपरा की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हम सब देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन नेपाल में एक ऐसी देवी है जो कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं, बल्कि एक जीती जागती इंसान है। जी हाँ, एक छोटी सी लड़की को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है और उसे कुमारी कहा जाता है। ये परंपरा सदियों पुरानी है और इसके पीछे कई कहानियां हैं। कहते हैं कि एक बार नेपाल के राजा जयप्रकाश मल और देवी तालेजू, माँ दुर्गा का एक रूप हर रात पासा खेलते थे। लेकिन एक रात राजा की पत्नी ने उन्हें देख लिया, जिससे देवी नाराज हो गई और गायब हो गई। राजा की प्रार्थना पर देवी ने एक नेवारी समुदाय की बच्ची के रूप में दोबारा आने का वादा किया और यहीं से कुमारी परंपरा की शुरुआत हुई। कुमारी का चयन कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले कुछ विशिष्ट शारीरिक लक्षणों और गुणों वाली बच्चियों को चुना जाता है, जैसे गाय जैसी पलकें, हिरण जैसी जांघें, शेर जैसी छाती। इसके बाद उन बच्चियों को एक ऐसे आंगन में चलना होता है जो 108 भैंसों और बकरियों के बलिदान से भरा होता है। अगर वे बिना डरे चल पाती हैं, तो वे अगले चरण के लिए योग्य मानी जाती हैं। आखिरी परीक्षा में उन्हें उन जानवरों के सिरों से भरे एक कमरे में रात बितानी होती है। अगर कोई बच्ची इन सभी परीक्षाओं में खरी उतरती है, तो उसे कुमारी के रूप में चुना जाता है। एक बार कुमारी चुने जाने के बाद उस बच्ची को अपना घर छोड़कर कुमारी घर में रहना पड़ता है। उसे परिवार से दूर एक देवी की तरह जीवन बिताना पड़ता है। उसे हमेशा लाल रंग के कपड़े पहनने होते हैं। वह जूते नहीं पहन सकती और उसे हर जगह उठाकर ले जाया जाता है ताकि उसके पैरों में चोट न लगे। उसके चेहरे पर हमेशा एक गंभीर भाव होना चाहिए, क्योंकि उसका मुस्कुराना या रोना किसी अशुभ संकेत का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस शानदार दिखने वाले जीवन की एक दूसरी दुखद सच्चाई भी है। जब तक वह कुमारी रहती है, उसे सामान्य जीवन से पूरी तरह अलग रखा जाता है। वह स्कूल नहीं जा पाती, दोस्त नहीं बना पाती और न ही सामान्य बच्चों की तरह खेल पाती है। जब वह किशोरावस्था में कदम रखती है और उसे मासिक धर्म शुरू होता है, तो उसकी देवी की उपाधि छीन ली जाती है और उसे एक सामान्य जीवन जीने के लिए वापस भेज दिया जाता है। लेकिन इतने सालों तक अलग थलग रहने के बाद उसके लिए सामान्य जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या परंपराओं के नाम पर किसी के बचपन का बलिदान करना सही है? क्या ये बच्चों के मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है? इस परंपरा के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह अद्भुत जानकारी पहुंच सके।